Are you worried about how to become a data analyst in 2025 when AI is taking over everything and companies keep raising the bar for fresher? So you are not alone. So अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस तो जरूर आ रहे होंगे. What skills will really matter in 2025? Is AI going to replace data analyst in upcoming time? Why am I even studying data analysis when AI can do anything? And why so many freshers or career changer are not still getting job? And the most important, What is the actual roadmap to become a data analyst? YouTube पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा पाइथन पढ़ लीजिए, सीक्वल पढ़ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, एक्सेल पढ़ लीजिए, पावर बीआई, टैबलू, एंड दैट्स इट, यू विल बिकम अ डेटा एनालिस्ट. बट इट्स नॉट ट्रू इन अपकमिंग टाइम. जॉब मार्केट लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. नाउ विद ओनली दीज स्किल्स यू विल नॉट गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट. इस वीडियो में कोई भी फेक या अनरियलिस्टिक नॉलेज नहीं होने वाली है कि आप 2 महीने में डेटा एनालिस्ट बन सकते हो. इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल. सो मैंने जॉब मार्केट को स्टडी किया, रिक्वायरमेंट्स देखी, लिंक्डइन की जॉब पोस्ट देखी डेटा एनालिस्ट के लिए कि क्या कंपनीज रिक्वायर करती है एक्चुअल स्किल्स जो वो चाहती है कैंडिडेट में हो, तभी वो उनको हायर करेगी. सो सिर्फ इन सब स्किल से, पाइथन, सीक्वल, पावर बीआई, इन सब से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है. इसके अलावा आपको कुछ एडवांस स्किल और सीखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है एंड कंपनीज को ऐसे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है जिसको बेसिक स्किल्स के साथ साथ एआई यूज़ करना भी आता हो. सो इस कंप्लीट रोड मैप में हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं, क्या क्या स्किल्स में पढ़ना चाहिए हमें, एंड हाउ टू यूज एआई एज योर सीक्रेट वेपन इंस्टेड ऑफ फियरिंग. कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से आप टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल के साथ साथ इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करोगे, रिज्यूमे बनाओगे, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली कवर लेटर्स, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ यू कैन यूज नेटवर्किंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, एंड द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड. एंड do not skip any part of this video. I have created a complete document for the roadmap. स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे सारे स्किल्स के किस सब टॉपिक्स को आपको लर्न करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ डेटा एनालिस्ट के लिए, बिकॉज all the skills have huge amount of knowledge, but there is only a relevant part of that you want to learn for becoming a data analyst. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. मास्टर डेटा एनालिसिस, अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप to land a job in 2025 with AI. This roadmap is designed for fresher, career changer and non-IT professional. So अगर आप फ्रेशर हो या फिर करियर चेंज करना चाहते हो, किसी नॉर्मल से जॉब में स्टक हो और डेटा एनालिस्ट में स्विच करना चाहते हो, या फिर कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, तो ये रोड मैप आपके लिए बेस्ट है. सो जैसे कि जॉब मार्केट चेंज हो चुका है, पाइथन, सीक्वल, पावर बीआई, सिर्फ इन्हीं स्किल्स से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको एडवांस स्किल्स भी सीखने होंगे. सो एज वी अप्रोच टू 2025, मशीन लर्निंग, एआई टूल्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर रैपिडली बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेटा एनालिस्ट स्किल सेट. मशीन लर्निंग, एआई टूल्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर नो लॉन्गर जस्ट द एडवांस स्किल्स फॉर डेटा साइंटिस्ट. ओके, डेटा साइंटिस्ट के लिए अब ये नहीं बचे हैं, अब डेटा एनालिस्ट के स्किल सेट में ये ऐड हो चुके हैं. सो अगर आप चाहते हो कि इतनी सारी कंपटीशन में आपको जॉब मिले, आप शॉर्ट लिस्ट हो, आपको इंटरव्यू कॉल्स आए, तो डेफिनेटली आपको ये रोड मैप फॉलो करना चाहिए. इस रोड मैप में दी हुई अगर हर चीज़ आपने कर ली, सो आई विल गारंटी यू विद इन 5 मंथ्स आपकी डेटा एनालिस्ट जॉब लग जाएगी. डेडिकेटली आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, प्रोजेक्ट्स इस लेवल के बनाने हैं कि कंपनीज आपको हायर करे. अब कुछ रिज्यूमेज होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट्स ऐसे मेंशन होते हैं कि आपने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर दिया, नॉर्मल कोई एनालिसिस डैशबोर्ड बना दिया, या नॉर्मल कोई नोटबुक बना दिया. इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली है. कंपनीज अगर इन्वेस्ट करेगी तो वो चाहती है कि ऐसे कैंडिडेट में इन्वेस्ट करे जिसको कंप्लीट नॉलेज हो किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, एडवांस एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं. ओके, इफ यू आर हैविंग डाउट्स अबाउट विल एआई रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब्स, देन यू डेफिनेटली हैव टू वॉच दिस वीडियो. ये जो रोड मैप है ये मैंने टोटल 5 मंथ्स के लिए बनाया है. फ्रेशर और नॉन आईटी प्रोफेशनल के लिए 5 to 6 मंथ लग जाएगा. करियर चेंजर्स विद सम ट्रांसफरेबल स्किल्स के लिए 4 to 5 मंथ्स लग जाएगा. On an average, 5 months is enough to get a job as a data analyst. Daily time commitment, पार्ट टाइम अगर आप लर्नर हो, जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप डेली का 2 to 3 आवर्स दे सकते हो. ओके, बट अगर आप फुल टाइम लर्नर हो, मतलब अभी आप कुछ नहीं कर रहे, फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हुए हो, या फिर कॉलेज में हो, जस्ट आपको आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब चाहिए, सो यू हैव टू गिव दिस 4 to 6 आवर्स डेली, तभी जाके 5 to 6 मंथ में आपकी जॉब लगेगी, वरना तो आप भूल ही जाओ. सो दिस इज़ द 5 मंथ लर्निंग प्लान. फर्स्ट और सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे, लर्निंग फाउंडेशंस एंड नेटवर्किंग. थर्ड एंड फोर्थ मंथ में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे प्रिपरेशन. एंड लास्ट मंथ इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड अप्लाइंग जॉब्स. सो स्टार्टिंग के 2 मंथ कंप्लीटली लर्निंग में देना है और नेटवर्किंग करने में देना है. जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो, फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट योर नेटवर्किंग, यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्रिएटिंग पोस्ट, स्टार्ट कनेक्टिंग विद द वर्किंग प्रोफेशनल्स. सो थर्ड से फोर्थ मंथ में हम कंप्लीटली प्रैक्टिस करेंगे अपने टेक्निकल स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को,
उसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसा भी हमने टेक्निकल स्किल्स पढ़ा है उसके बेसिस पे हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे एडवांस लेवल के, जो हम रिज्यूमे में डालेंगे, पोर्टफोलियो में डालेंगे, एंड अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे, कवर लेटर प्रिपेयर करेंगे बेस्ड ऑन द रिसर्च। एंड लास्ट में आपका आ जाता है जो 5th मंथ है, इसमें कंप्लीटली आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है एंड जॉब्स पे अप्लाई करना है। सो ये तो है एक ऑन एन एवरेज कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। ये डिपेंड भी कर सकता है आपके स्किल्स पे, आपके लर्निंग स्टाइल पे कि आप कितना जल्दी ये सब कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि आपको 3 मंथ्स लग गए लर्निंग में, 1 मंथ आपको लग गए प्रोजेक्ट बनाने में, तो इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट मंथ में आ जाता है आपका लर्निंग टेक्निकल स्किल्स, किस तरीके से आपको स्किल्स लर्न करने हैं और क्या क्या स्किल्स लर्न करने हैं, तो इस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। फर्स्टली आपको कंप्लीट करना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पाइथन, ये आप फर्स्ट और सेकंड वीक में कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थर्ड से फोर्थ वीक में आपका सीक्वल आ जाता है। ओके, इसको 2 वीक लग सकते हैं, 1.5 वीक लग सकते हैं। नेक्स्ट आप लर्न करोगे एक्सेल। अब इसका जो ऑर्डर है आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। अगर आपने पहले से स्किल्स पढ़ रखे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, बट अगर आप स्टार्ट करो तो कंप्लीटली इसी तरीके से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और पाइथन पहले पढ़ना इज़ वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द सीक्वल एक्सेल। तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आप किस तरीके से डेटा पे वर्क कर सकते हो। ओके, बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन है, और अगर आपके पास रॉ डेटा तो पाइथन की हेल्प से आप डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टोर इट इनटू द सीक्वल एंड यूज सीक्वल क्वेरीज। एक्सेल में आप क्विक एनालिसिस कर सकते हो। 4th वीक में आपका एक्सेल खत्म हो जाएगा। 5th वीक में आपका आ जाता है बीआई टूल्स। अब ये पावर बीआई, टैब्लू दोनों इसमें आ जाते हैं 5th में। 6 to 7 वीक में आपको मशीन लर्निंग हो जाएगा। मशीन लर्निंग आपको 2 वीक भी लग सकता है, 1.5 वीक भी लग सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 to 7 लिखा है। 7th वीक में आपका आ जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई टूल्स, और 8th वीक में आप कंप्लीट कर सकते हो कोई भी, अगर आपका एडवांस टॉपिक छूट गया हो किसी भी स्किल सेट में तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। सो पहला आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, व्हाट टू लर्न। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, frequency, relative and cumulative frequency, graphical representations, outlier, how to identify and how to remove outliers, correlation and covariance. नेक्स्ट आ जाता होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंपल आपको बेस थ्योरम पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्पेरिकल रूल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको आना चाहिए, जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पी वैल्यूज़ एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट लाइक जी टेस्ट, टी टेस्ट आपको आना चाहिए, अनोवा, काई स्क्वायर एक्सेट्रा। सो ये सब आपको कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है, इन सबको अप्लाई भी करने आना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स लर्न करने के बाद जब थ्योरी आप लर्न कर लो, तब जब आप पाइथन पढ़ोगे तो उसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं, साईपाई, स्टैट्स मॉडल, उसमें आप ये सारे स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट को अप्लाई करके देख सकते हो कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं एक्चुअल डेटा पे। बट स्टार्टिंग में आपको थ्योरेटिकल कम से कम पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और इनको किस तरीके से हम रियल लाइफ सिनेरियोज में अप्लाई करते हैं। सो रियल लाइफ एप्लीकेशन में स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या सीखना है, ए बी टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सो स्टैटिस्टिक्स का मेनली हम ए बी टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस इन्हीं सब में करते हैं। सो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। आप चाहो तो इस पर प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। सो प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स दी है। स्टैटिस्टिक्स क्रैश कोर्स ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ए बी टेस्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे। टाइम सीरीज एनालिसिस का भी क्रैश कोर्स मैंने यहाँ पे दे रखा है। स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन का प्रोजेक्ट यहाँ पे दे रखा है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो फॉर स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इन दोनों क्रैश कोर्स से आपको स्टैटिस्टिक्स लर्न हो जाएगा और टाइम सीरीज एनालिसिस आ जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका पाइथन। पाइथन में आपको क्या लर्न करना है, डेटा टाइप्स आपको आने चाहिए। ओके, डेटा स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, ये कंप्लीटली आपको आना चाहिए किस तरीके से हम इन सबको हैंडल करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स कंडीशन, लूप्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, पास, फंक्शंस, किस तरीके से फंक्शंस क्रिएट करते हैं ये आना चाहिए। एरर हैंडलिंग, ट्राई एक्सेप्ट आना चाहिए आपको, किस तरीके से अगर एरर आता है हमारे डेटा में तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, इनको कैसे इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल्स को किस तरीके से पैकेज क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट में आ जाता है ऊप्स। ऊप्स इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऊप्स पढ़िए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। डेटा एनालिसिस के लिए कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, तो जब आप पाइथन कम्प्लीटली लर्न कर लोगे उसके बाद आपको आना है लाइब्रेरीज पढ़ने पे। ओके, तो सबसे पहला आ जाता है आपका पांडास। पांडास इज़ फॉर डेटा मैनिपुलेशन। नमपाई, अगर आपके डेटा में न्यूमेरिकल कुछ वेरिएबल्स हैं तो उसको हैंडल करने के लिए हम नमपाई का यूज़ करते हैं। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न आर फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। साईपाई एंड स्टैट्स मॉडल आर यूज टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। रियल लाइफ एप्लीकेशन में सबसे पहला आ जाता है EDA। ओके, EDA
सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें आपको जानना होगा समरी स्टैटिस्टिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड आंसरिंग यूजिंग डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। सो ईडीए इज ऑल अबाउट आपको एक्सप्लोर करना है डेटा को, ओके तो आपको क्वेश्चंस पूछने आना चाहिए डेटा में से और उसको आंसर करना आना चाहिए यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स, इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे आउटलायर्स को, क्या एनॉमलीज है डेटा में, और फीचर इंजीनियरिंग, अगर एग्जिस्टिंग फीचर से आपको कोई न्यू फीचर बनाना है या फिर फीचर को स्केल करना है तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी फीचर इंजीनियरिंग में। डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, जिसमें हम हैंडल करते हैं मिसिंग डेटा, रिमूविंग इनकन्सिस्टेंसीज एंड डुप्लीकेसी एंड रिमूव करते हैं आउटलायर्स एंड फीचर सेलेक्शन। सो आफ्टर ईडीए यू हैव टू गो फॉर द डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। तो ये सब रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको सीखने हैं व्हेन यू आर लर्निंग दिस लाइब्रेरीज। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको पिवोट सीखना होगा, ग्रुप बाय, मर्ज कैसे करते हैं, ज्वाइन, स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। आपको वर्क करना आना चाहिए डेटा बेसेस के साथ। अब जो कंपनीज़ में जैसे हम लोग वर्क करते हैं, डेटा बेस में डेटा होता है, ओके CSV फाइल नॉर्मल, इस सब में डेटा नहीं होता। हमारे डेटा होता है डेटा बेस में, क्योंकि ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है और हमें कुछ ही डेटा लाना होता है फॉर द एनालिसिस पर्पस, नॉट द कंप्लीट डेटा। तो हम क्या करते हैं कि क्वेरी लिखते हैं विद इन द पाइथन कोड। हम क्वेरी लिखते हैं यूजिंग सीक्वल क्वेरी उतने ही डेटा को फैच करने के लिए जितना हमें ज़रूरत है फॉर द एनालिसिस। तो हमें डेटाबेस के साथ वर्क करने आना चाहिए कि कैसे आप SQLite या फिर साइकोपेजी2 का यूज़ करके डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो फॉर एडवांस एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस आ जाता है इसके बाद। टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको स्टेशनैरिटी पता होनी चाहिए, रीसैम्पलिंग कैसे होती है, रोलिंग विंडो एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो इतनी चीज़ें एटलीस्ट आपको टाइम सीरीज एनालिसिस में कंप्लीटली पता होना चाहिए। और लास्ट आ जाता है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, लाइक अप्लाइंग ऑल स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूजिंग पाइथन। तो इतना आपको कंप्लीटली पाइथन में आना चाहिए, ईडीए करना आना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करना आना चाहिए, डेटाबेस के साथ वर्क करना आना चाहिए, टाइम सीरीज एनालिसिस करना आना चाहिए एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करना आना चाहिए। ओके जो टेस्ट हैं उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट कम्स इज प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे मैंने 2 कोर्स डाल रखा है, पहला तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, सेकंड आपको पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस जिसमें लाइब्रेरीज आप लर्न करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड टू एंड प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन। दूसरा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा ये कंप्लीट पाइथन प्रोजेक्ट। ओके प्रैक्टिस वेबसाइट आपको मिल जाती है, यहाँ पे मैंने 3 प्रैक्टिस वेबसाइट दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स को और अच्छा कर सकते हो। कोडिंग राउंड में नॉर्मली पाइथन और सीक्वल के ही स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपको लिखवाई जाएगी, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको एक पाइथन लॉजिक लिखना होगा। तो उसको बेटर करने के लिए आप इन तीनों वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है सीक्वल। तो सीक्वल में क्या लर्न करना चाहिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे क्रिएट करना टेबल्स, एल्टर करना टेबल्स, चेंज करना टेबल्स, ओके कॉलम्स ऐड करना या फिर आपका कंस्ट्रेंट है तो उसको रिमूव करना, ऐड करना, ड्रॉप करना टेबल्स, किस तरीके से आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो कुछ रिकॉर्ड्स को। कंस्ट्रेंट्स एंड कीज आ जाते हैं आपके, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ये सब पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा टाइप्स, क्वेरी स्ट्रक्चर, जॉइंस, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन, सब क्वेरीज, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शंस, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड विंडो फंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली लर्न करना है सीक्वल के अंदर। रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपका आ जाता है राइटिंग क्वेरीज फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, लेवरेजिंग पाइथन विद सीक्वल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। ओके तो रियल लाइफ एप्लीकेशन सीक्वल को हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले तो रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, दूसरा पाइथन और सीक्वल को दोनों को साथ में यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा एक सीक्वल का, बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स बनाया है, 2.5 आवर्स का है कंप्लीट। इसमें सीक्वल के जितने भी टॉपिक्स मैंने मेंशन किए सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। सीक्वल एंड पाइथन एंड टू एंड प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो फॉर द पोर्टफोलियो और द रिज्यूमे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, एयरलाइंस अलायंसेस यूजिंग सीक्वल एंड पाइथन प्रोजेक्ट। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर द पोर्टफोलियो। प्रैक्टिस वेबसाइट के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिंक दे रखी है, लीड कोड की है, हैकर रैंक की है। जैसे जैसे आप पाइथन और सीक्वल लर्न करोगे वैसे ही पैरेलली आपको प्रैक्टिस भी करना है इन दोनों पे। नेक्स्ट कम्स द एक्सेल। एक्सेल में आपको फंक्शन फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, क्लीनिंग और प्रिपरेशन करना आना चाहिए एक्सेल में। ओके डेटा एनालिसिस विद फॉर्मूला, पिवोट टेबल्स एंड चार्ट्स क्रिएट करने आना चाहिए, व्हाट इफ एनालिसिस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा एनालिसिस विद पावर क्वेरी। तो ये कंप्लीट चीज़ें आपको पढ़नी है एक्सेल के अंदर। ओके वीबी एंड मैक्रोज आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। अब वीबी एंड मैक्रोज बिल्कुल यूज़ नहीं होता है तो आप उनको इग्नोर कर सकते हो। इतने ही टॉपिक्स काफ़ी हैं एक क्विक एनालिसिस के लिए। अभी भी बहुत सारी कंपनीज है जो एक्सेल यूज़ करती है। सो रियल लाइफ एप्लीकेशन में आ जाता है आपका बजट एनालिसिस, KPI डैशबोर्ड्स, क्विक डेटा क्लीनिंग, एनालाइजिंग स्मॉल डेटा सेट, ऑटोमेटिंग टास्क विद फॉर्मूलाज एंड क्रिएट डैशबोर्ड्स। तो इतने रियल लाइफ एप्लीकेशंस आ जाते हैं आपको। तो इतना कंप्लीटली आपको आना ही चाहिए एक्सेल के यूज़ करके वर्क करना।
प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूटोरियल में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सेल प्लेलिस्ट आ जाता है, जिसकी हेल्प से आप कंप्लीटली एक्सेल लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड यूजिंग एक्सेल, एंड टू एंड एक्सेल प्रोजेक्ट एंड डेटा एनालिसिस एक्सेल प्रोजेक्ट। तो ये 3 प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया है। प्रैक्टिस वेबसाइट के लिए यहाँ पे मैंने 2 लिंक दे रखी है, एक्सेल इजी एंड एक्सेल प्रैक्टिस ऑनलाइन। नेक्स्ट कम्स द बीआई टूल्स, जिसमें आपका आ जाता है पावर बीआई एंड टैब्लू। तो लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है कि मुझे पावर बीआई करना चाहिए या फिर टैब्लू करना चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हो, स्टार्ट करो अपना करियर, तो पावर बीआई इज गुड, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपने किया तो उसमें आपने पावर क्वेरी सीख ही लिया है। तो पावर बीआई भी सिमिलर पावर क्वेरी एडिटर यूज करता है एंड डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो पावर बीआई में नॉर्मली। पावर बीआई में क्या लर्न करना है, ये सारे मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं, ये सब आपको कवर करने हैं पावर बीआई के अंदर। एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन द टैब्ल्यू। सो यूट्यूब पे सबसे बेस्ट जो पावर बीआई का या फिर टैब्ल्यू का ट्यूटोरियल था, उसकी लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे दी। यहाँ से आप पावर बीआई और टैब्ल्यू कंप्लीटली पढ़ सकते हो। एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई, यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे ब्लिंकिट रियल टाइम डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई, एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट यूजिंग पावर बीआई, टैब्ल्यू प्रोजेक्ट एंड सेल्स डैशबोर्ड यूजिंग टैब्ल्यू। सो पावर बीआई के मैंने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट ऐड किए हैं और टैब्ल्यू के मैंने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट ऐड किए हैं। सो मशीन लर्निंग के अंदर आपको क्या कंप्लीट करना है, सुपरवाइज लर्निंग। ओके, सुपरवाइज लर्निंग में आपका रिग्रेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है। रिग्रेशन में आपको लीनियर, रिज एंड लासो रिग्रेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में आपको लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग। इतने टॉपिक्स काफ़ी हैं सुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको के मीन्स क्लस्टरिंग देखना है, डीबी स्कैन क्या होता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज में कंप्लीट करनी है। एनएलपी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चाहिए आपको, टोकनाइजेशन आना चाहिए। ओके, कैसे हम टेक्स्ट को टोकनाइज करते हैं, टेक्स्ट क्लीन कैसे करते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड एम्बेडिंग्स कैसे जनरेट करते हैं। ओके, टॉपिक मॉडलिंग क्या होती है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो ये सारी चीज़ें आपकी मशीन लर्निंग के अंदर आ जाएगी। पाइपलाइंस के ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं कंप्लीट मशीन लर्निंग का, वो आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेटा प्रिपरेशन, डेटा क्लीनिंग, फिर फीचर इंजीनियरिंग। ओके, डेटा प्रिपरेशन, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग। ओके, मॉडलिंग जहाँ पे आप मॉडल ट्रेन करते हो, ट्रेन और टेस्ट डेटा पे, इवेलुएट करते हो टेस्ट डेटा पे जो अनसीन डेटा सेट होते हैं वो, एंड लास्ट में डिप्लॉयमेंट। सो लाइब्रेरीज कौन कौन सी आ जाती है, साइकिट लर्न आपको कंप्लीट करनी है एंड एनएलटी के। नेक्स्ट कम द रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो मशीन लर्निंग में आपको क्या क्या आना चाहिए, पहले तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करना आना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए, क्लस्टरिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, सेगमेंटेशन, और लास्ट में सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके, सेंटिमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल आपको इसमें से मिल जाएगा, मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल। तो दो ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इन दोनों में से आपको जो सही लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट में एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। लास्ट कम्स द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई टूल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो और अगर आपको एआई टूल्स को परफेक्टली यूज़ करने नहीं आता, प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखने नहीं आता है, देन यू आर डेफिनेटली लैकिंग बिहाइंड। कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन होगा जो एआई टूल्स को लर्न कर रहा होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लर्न कर रहा होगा, तो कंपनीज ऐसे पर्सन को प्रीफर करेगी जिसको एआई टूल्स को लर्न करना आता हो, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी एक नॉर्मल पर्सन से जो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स जानता हो। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या सीखना है, पहले तो एनाटॉमी ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट। ओके, प्रॉम्प्ट भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन सारे टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट को आपको सीखना है। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल आ जाता है, कन्वर्सेशनल, जीरो शॉट, फ्यू शॉट एंड चेन प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपका क्लैरिटी होना चाहिए, कंटेक्स्ट होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यूजिंग कीवर्ड्स, कमांड एंड एग्जांपल्स टू गाइड आउटपुट्स। क्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर एनालिटिक्स टास्क। सो आपको एआई की हेल्प से डेटा एनालिसिस करना भी आना चाहिए। आई एम ऑल्सो कमिंग अप विद द वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ एआई फॉर डेटा एनालिसिस टास्क। इसमें हम डेटा डायरेक्टली अपलोड नहीं करेंगे, बट ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिव एनालिसिस कर पाएंगे। जब तक से आप और स्किल्स पढ़ोगे तब तक से वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो जाती है, जनरेटिंग सीक्वल क्वेरी, समराइजिंग रिपोर्ट्स और बिल्डिंग पाइथन स्क्रिप्ट विद एआई असिस्टेंस, कोडिंग लॉजिक, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल मुझे मिला था यूट्यूब पे, तो इसको फॉलो करके आप भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। जितने स्किल्स की मैंने बात की, उन स्किल्स के अलावा आपको कुछ स्किल्स और आने चाहिए, जैसे कि बिग डेटा टूल्स आपको आना चाहिए एंड वर्जन कंट्रोल, मीन्स गिटहब यूज़ करना आना चाहिए आपको। बेसिक्स ऑफ गिट तो डेफिनेटली आना ही चाहिए फॉर ट्रैकिंग एंड शेयरिंग प्रोजेक्ट। बिग डेटा टूल्स आपको आना चाहिए। बिग डेटा टूल्स वैसे ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बेसिक ऑफ स्पार्क पढ़ सकते हो, हडूप पढ़ सकते हो। ओके, फॉर एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली अगर आप बिग डेटा टूल्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रखते हो
तो वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यूज़ में। नाउ कम्स द प्रोजेक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ जॉब। प्रोजेक्ट के ही बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। अगर आपके प्रोजेक्ट रेलिवेंट नहीं है, अगर आपके प्रोजेक्ट बहुत ही बेसिक हैं, तो आप इंटरव्यू कॉल्स तो भूल जाइए, आप शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होंगे। सो हाउ मेनी प्रोजेक्ट शुड यू इंक्लूड? 3 से 5 एटलीस्ट मेजर प्रोजेक्ट्स आपके होने चाहिए, ओके, जिसमें से 3 आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और पोर्टफोलियो में आपके 5 या 5 से ज़्यादा हो सकते हैं प्रोजेक्ट, ओके। शोकेसिंग डिफरेंट डोमेन्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, एम फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ओके। तो अब अगर आपने 10 प्रोजेक्ट बना लिया, 10 के 10 प्रोजेक्ट जो है बेसिक प्रोजेक्ट हैं, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एडवांस लेवल के उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं किया आपने, तो वो इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, उसके बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। तो इसलिए आपको एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट बनाने, एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट तो आपके एडवांस लेवल के होने चाहिए जो आप रिज्यूमे में ऐड कर रहे हो। और ये प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप एक स्किल नहीं बल्कि मल्टीपल स्किल्स का यूज़ करके बनाओ। जैसे आपने सीक्वल यूज़ कर लिया, पाइथन यूज़ कर लिया, BI टूल्स यूज़ कर लिया, इस तरीके से मशीन लर्निंग यूज़ किया। एक ही प्रोजेक्ट में आपकी सारी स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि कंपनीज में भी हम ऐसे ही वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गाइड अटैच किया है कि अगर आपको डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता है कि किस तरीके से एक्चुअल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट हम कंपनीज के लिए बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि क्या स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एंड टू एंड एनालिटिक्स प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ओके। तो सॉल्व करना है आपको, कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इन सब डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए वो बिजनेस प्रॉब्लम, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। प्रोजेक्ट आपका डेटा कलेक्शन से शुरू होना चाहिए, ये डेटाबेस से भी हो सकता है या फिर वेब स्क्रैपिंग से हो सकता है। एंड इट शुड एंड विथ एक्शनेबल इनसाइट और डैशबोर्ड, और इसमें आपके मल्टीपल टूल्स यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपको रिपोर्ट्स बनाना आना चाहिए। रिपोर्ट्स आपको PDF हो सकता है, PPT हो सकता है, ओके। इसमें आप विजुअलाइजेशन अपने ऐड करोगे, उससे क्या इंसाइट मिल रहा है, कैसा आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या कंक्लूजन निकला, क्या रिकमेंडेशन है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक रीडमी फाइल में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूज मशीन लर्निंग फॉर फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन टास्क विद एडवांस एनालिसिस एंड प्रेजेंटिंग डेटा और प्रेडिक्शन इन डैशबोर्ड और वेब पोर्टल्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, एरियस फ्रेंडली रिज्यूमे, कवर लेटर, पोर्टफोलियो, जॉब प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू गाइड। तो जब आप टेक्निकल स्किल्स पढ़ रहे हो तभी आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है एंड स्टार्ट करना है नेटवर्किंग। तो ये सबसे पहले दिन पे होना चाहिए। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही आपको लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना है, नेटवर्किंग शुरू करनी है, ओके। सो सबसे पहले आपको लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना, अगर आपने प्रोफाइल ही नहीं बनाया तो पहले प्रोफाइल बनानी है, फिर ऑप्टिमाइज करना है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को। जितने भी सेक्शंस है सबको कंप्लीटली फिल करना है। पोस्ट करना है रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि डेली पोस्ट करना है, वीक में 2 बार या फिर 1 बार आप पोस्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। इससे आपका पोस्ट और लोगों तक जाएगा और आपका जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड होगा, और आप लर्निंग जर्नी अपनी शेयर कर सकते हो पोस्ट के थ्रू, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो वो शेयर कर सकते हो आप। कनेक्ट विथ रिक्रूटर्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द डेटा एनालिस्ट डोमेन। तो आप ऐसे रिक्रूटर्स से या फिर ऐसे प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हो जो कि डेटा एनालिस्ट में वर्क कर रहे हैं। आप हायरिंग मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो कि जो ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं जिसमें डेटा एनालिस्ट के लिए वैकेंसी हो। लास्ट में आपका जो स्टेप रहेगा वो हर तीसरे चौथे दिन पे आपको अपडेट करना। जैसे जैसे आप लर्न करोगे, जैसे जैसे आप नए सर्टिफिकेशन कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, वैसे वैसे आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। नेक्स्ट कम्स द डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितना टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रेजेंट करो अपने इंसाइट को अपने फ्रेंड्स को या फिर मेंटर्स को, या फिर खुद प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सप्लेन करने का कि अगर आपका इंसाइट ये है, विजुअलाइजेशन ये है, तो आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन को, मैनेजर को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल प्लस स्टोरी टेलिंग दोनों ही अच्छी होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप केस स्टडीज़ और बिजनेस प्रॉब्लम पे वर्क कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप केस स्टडी पे वर्क करोगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी और आप क्रिटिकली थिंक कर पाओगे कि क्या एनालिसिस स्टेप लेने चाहिए व्हेन यू गेट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। स्टोरी टेलिंग विद डेटा, प्रैक्टिस क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स दैट इंक्लूड विजुअल्स एंड की इनसाइट। नेगोशिएशन एंड परसुएशन, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो या फिर एक्चुअल में इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपको आंसर करने आना चाहिए कि वाई आई हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग, वाई आई हैव डन दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। सो आपका जो आंसर रहेगा उसमें आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए बेस्ड ऑन द डेटा। So next come the preparation for interviews and applying for jobs. Understanding the interview structure. तो सबसे पहले टेक्निकल राउंड होता है, ओके। टेक्निकल राउंड में आपका SQL, पाइथन, स्टैट्स, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब की आपकी टेस्टिंग होती है, ओके। किस तरीके से आप सॉल्व कर पाते हो कोडिंग प्रॉब्लम्स को और राइट कर पाते हो SQL क्वेरी लाइव वो आपसे लिखवाएंगे। SQL और पाइथन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए।
सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बी रेडी टू एक्सप्लेन हाउ यू वुड अप्रोच रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक इंप्रूविंग सेल्स, रिड्यूसिंग चर्न और ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस। इंटरव्यूज़ में वो डेफिनेटली आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें वो कुछ प्रॉब्लम देंगे और आपको वो बताना होगा कि आप क्या अप्रोच यूज़ करोगे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बिहेवियरल राउंड में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, टीम वर्क से रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें आपको स्टार मेथड का यूज़ करके ही आंसर करना है। लाइक you have this situation, you have this task and you have taken this action and what the result you have get from the action। पहले तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उनको खुद से स्टडी कीजिए, कंप्लीटली देखिए कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया था, क्या प्रॉब्लम से सॉल्व हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, क्या इनसाइट थे, ये सब का आंसर आपके पास होना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली अप्लाइंग फॉर जॉब्स, अब इसके लिए आपको ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना होगा, कवर लेटर बनाना होगा। तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक गाइड शेयर करूँगी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरीके से आप एक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हो, किस तरीके से आप कवर लेटर बना सकते हो, क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या बेस्ट ATS फ्रेंडली टेम्पलेट होना चाहिए, क्या क्या किस किस सेक्शन को किस तरीके से आप लिख सकते हो जिससे कि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं शॉर्टलिस्ट होने के। तो बिल्ड एन ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, कीवर्ड्स एडेड होने चाहिए और कस्टमाइज करना है आपको हर रिज्यूमे को बेस्ड ऑन एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन। सो आपको एक कवर लेटर प्रिपेयर करना होगा, उसको भी हम थोड़ा बहुत टेलर करेंगे बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। बट ये कवर लेटर आपका क्या होगा कि ये बताएगा कंपनी को कि आप क्यों फिट हो इस जॉब पोजीशन के लिए। यूज जॉब प्लेटफॉर्म्स इफेक्टिवली, तो प्लेटफॉर्म्स क्या हो जाते हैं, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर एंड कंपनी वेबसाइट्स। तो लिंक्डइन पे आप ओपन टू वर्क फीचर को यूज़ कर सकते हो, एक्टिवली इंगेज कर सकते हो जॉब पोस्ट के साथ बाय कमेंटिंग और लाइकिंग विथ एनी अदर जॉब पोस्ट। इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप डायरेक्टली आस्क कर पाओगे रिफरल के लिए। एंड रीच आउट टू रिक्रूटर्स विथ पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, तो आप रिक्रूटर्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू और पूछ सकते हो कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई वैकेंसी है दैट फिट्स योर स्किल सेट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप कवर लेटर क्रिएट करना सीखोगे। अवॉइड करना है डेटा एनालिस्ट मिस्टेक को, कुछ कॉमन डेटा एनालिस्ट मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना है। किस तरीके से आप लिंक्डइन को यूज़ करके जॉब्स फाइंड कर सकते हो और किस तरीके से रिज्यूमे लिख सकते हो आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस। So here comes the guide. From my experience and industry standard, I have created an e-book guide for job preparation and interview. इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आपको किसी भी करियर स्टेज पे ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना हो, अगर आपको कवर लेटर बनाना हो, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन आपको चाहिए, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आपको आस्क करने चाहिए, क्या ChatGPT प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, रिज्यूमे को कस्टमाइज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, कवर लेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इस ई बुक में मिल जाएगी। एक ही ई बुक में आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से ना केवल आप डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो बट इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। तो व्हाट यू विल फाइंड इनसाइड द गाइड, crafting a winning ATS friendly resume, what is ATS, common reasons why ATS rejects a resume, ATS friendly tips and tricks मिल जाते हैं, do's and don'ts for the resume, ATS friendly resume template भी यहाँ पे मिल जाएगा, टॉप 5 वेबसाइट मैंने यहाँ पे शेयर किया जिससे आप एक रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो, कैसे एक्सपीरियंस सेक्शन को आप लिख सकते हो, कैसे प्रोजेक्ट सेक्शन को लिख सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, बिल्डिंग अ स्टैंड आउट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी कि कौन सी वेबसाइट पर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, क्या इंक्लूड करना चाहिए, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे प्रोजेक्ट को, सेक्शन क्या क्या इंक्लूडेड होने चाहिए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस में, एंड एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। कवर लेटर में क्या क्या सेक्शंस इंक्लूड करने हैं, एक एग्जाम्पल कवर लेटर भी मैंने ऐड किया है, टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव कवर लेटर एंड कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में आपको सेक्शंस मिल जाते हैं, क्या क्या सेक्शंस आपको कंप्लीट करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है जब ये सेक्शंस आप कंप्लीट करोगे, डूज एंड डोंट्स फॉर द लिंक्डइन, नेटवर्किंग कैसे करना है, ओके, एंड हाउ टू रीच आउट टू recruiters on LinkedIn, how to announce your new job on LinkedIn, how to ask for a referral, polite follow-up message for when you don't hear back after asking for referral। ओके, तो ये सारे मैसेज टेम्पलेट भी आपको इस गाइड में मिल जाएंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं बिफोर द इंटरव्यू, क्या कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आपको पूछने इंटरव्यूअर से, ओके, डिफरेंट वेज यू कैन आंसर वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है यहीं पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के जितने भी टिप्स हैं, किस तरीके से हमको फ्रेम करना है पूरे आंसर को, ये सब आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करना है करियर गैप, अगर आपका करियर गैप है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, जॉब एप्लीकेशन का ईमेल टेम्पलेट क्या होना चाहिए, कैसे फॉलो अप करना है जॉब एप्लीकेशन पे, थैंक यू ईमेल,
जॉब एक्सेप्टेंस ईमेल, डिक्लाइनिंग अ जॉब ऑफर, इन सब का आपको ईमेल टेम्पलेट मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मिल जाती है जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, एंड डूज एंड डोंट्स टू से इन इंटरव्यूज़ मिल जाता है। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स लास्ट में मिल जाता है कि चैट जीपीटी रोल आपको मिल जाएगा कि कितने सारे चैट जीपीटी रोल का यूज़ करके आप इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकते हो फॉर कस्टमाइजिंग योर लिंक्डइन, फॉर कस्टमाइजिंग योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर डिफरेंट जॉब एप्लीकेशन। ओके तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ई बुक की लिंक और रोड मैप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना हो फॉर द करियर गाइडेंस तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।